हाय फ्रेंड, अभी हम देखेंगे IB440 UVR के बारे में। IB440 UVR कैसा होता है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, दोनों साइड पे UVR लगा के साइट को लाइव कैसे करते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। सबसे पहले IB440 UVR होता क्या है। IB440 UVR जो होता है, दिखा देते हैं उसका एक फ़ोटो। देखिए, IB440 UVR जो है ये इस तरह का होता है। IB440 UVR ये कोई भी जियो का या फिर एयरटेल का साइट को चलाने के लिए माइक्रोवेव जैसे यूज़ करते हैं, वैसे ही एक UVR एक एंटीना होता है जो इस तरह का होता है। इसमें ये इसमें एक स्टिकर लगा होता है, इसमें सीरियल नंबर और मैक एड्रेस होता है। उसका भी मैक एड्रेस जो है, मैक एड्रेस से ही लॉगिन करते हैं। और इसमें जो होता है RJ45 पोर्ट होता है, RJ45 पोर्ट। और इसको सबसे पहले इसमें एक UVR होता है ये वाला, और इसमें ये जो है PoE है जिससे पावर ओवर इथरनेट बोलते हैं। इससे पावर और डेटा दोनों ट्रांसफ़र होता है साथ में RJ45 केबल के थ्रू। इसमें जो होता है एक RJ45 पोर्ट लगा होता है जो कि कनेक्शन इसका बता देते हैं। पहले PoE में पावर देते हैं, DC वोल्टेज दे सकते हैं, या कभी कभी AC PoE भी होता है, तो इसमें AC वोल्टेज 230 से 235-40 तक देते हैं। 48 वोल्टेज से DC वोल्टेज में अगर देंगे तो 48 से 51-52 तक देते हैं, 48 से 52 वोल्टेज तक। इसको जैसे वोल्टेज दे दिए, पावर दे देंगे। पावर देने के बाद यहाँ से एक केबल निकलता है आउट वाला जो कि UVR में लगता है, और एक इन वाला लगता है। इन वाला एक पोर्ट होता है जिससे RJ45 केबल इन वाले पोर्ट में लगा के लैपटॉप में यूज़ करते हैं। जब कॉन्फ़िगर हो जाता है लैपटॉप में, तब इसको ही L2 स्विच में लगा देते हैं। L2 स्विच बोले तो राउटर या फिर सिस्को में भी यूज़ करते हैं। टावर एंड पे राउटर में यूज़ करेंगे, और कस्टमर एंड पे छोटा सा स्विच होता है जिसको L2 स्विच बोलते हैं। जब टावर पर लगा देंगे तो ये होता है UVR इस तरह का लगा होगा, इसी तरह का लगा होता है। सबसे पहले आप देखते हैं, इसको लॉगिन करने के लिए एयर कैप का एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए लैपटॉप में। मेरे पास है 4.6 या फिर 4.7, कोई सा भी ले सकते हैं। अगर नया फुल्ली न्यू साइट है तो 4.6 सही करे तो अच्छा रहता है। सबसे पहले हम कनेक्शन मोड पे जाते हैं। यहाँ पे मैक एड्रेस डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए IP एड्रेस में यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना है, यहाँ पे हटा देंगे। और मैक एड्रेस में UVR का जो भी मैक एड्रेस होगा वो डालेंगे यहाँ पे, उसके बाद कनेक्ट कर देंगे। अगर ये हो गया एक ऑप्शन कनेक्शन करने का, कनेक्ट करने का। और लैपटॉप में लगाने के बाद ये वाला भी जी है डिस्कवर, इस पर भी टच करके डिस्कवर कर दे सकते हैं। यहाँ पे जो भी अगर UVR लगा होगा उसका मैक एड्रेस इस कॉलम में आ जाता है। इसको टच करने के बाद ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही कनेक्ट होगा उसके बाद जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाने के बाद जो है कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ गए हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आने के बाद ये मेरा टावर एंड होता है। टावर एंड का कॉन्फ़िगरेशन करना है, कस्टमर एंड में कस्टमर एंड का। अभी हम टावर एंड पे हैं। टावर एंड में बेस सेलेक्ट करेंगे, उसका नेट स्पैम IP डालेंगे 24 से 5 डबल डॉट कॉलम 200 कॉलम डबल डॉट वाला कॉलम डालेंगे 802 डबल डॉट वाला कॉलम, उसका A785 फिर डबल डॉट वाला एक कॉलम 61 उसका डबल डॉट यहाँ पे 2 डालेंगे 2 बार, उसका 19। इसके बाद इसको कॉपी कर लेंगे, यहीं पे पेस्ट कर देंगे सेम, बस लास्ट में 19 है तो यहाँ पे 18 कर देंगे 18 जॉब नंबर में NBSO नंबर डालना होता है जो कि लिंक बजट से मिलता है। लिंक बजट मेरे पास ये है। एक साइट हम ले रहे हैं अभी IDES BRDES KTHR OSC 0064 को कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। इसका एनोड बी एंड पे होगा। अभी हमें एनोड बी पे है, तो एनोड बी पे आने के बाद जो जॉब नंबर हम बता रहे थे, जॉब नंबर ये होता है NBSO नंबर। ये LB से हम ले लिए। ये साइट है IDES BRDES KTHR IN B001 से चलता है KTHR OSC 64। ठीक, तो पहले V1 पे आए हुए हैं। V1 पे आने के बाद ये हम कॉन्फ़िगरेशन जो है यहाँ पे नेट स्पैम IP डाल दिए, ये भी डाल दिए।
जॉब नंबर NBSO नंबर जो LB में था वो कॉपी करके पेस्ट कर दिए। लोकेशन ID अपना साइट ID डाल दिया यहाँ पे। लोकेशन ID में ये होता है, लोकेशन ID में ये डालना पड़ता है, NEID में ये डालना पड़ता है, IP में ये वाला डालना पड़ता है, गेटवे में ये वाला डालना पड़ता है, लेट लंग में ये डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल रहता है, डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। अभी हम जैसे कर दिए ये वायरलेस मोड में, यहाँ पे NEID में डाल दिए, वहाँ से LB से कॉपी करके डाल दिए, साइट ID यहाँ पे डाल दिए, यहाँ पे वायरलेस मोड डाल दिए अपना। ये इसको सिलेक्ट करना होता है C ऑप्शन, ऑप्टिमाइज मोड C सिलेक्ट कर लेते हैं। चैनल बैंडविड्थ ये नहीं सिलेक्ट करना होता है, कर भी सकते हैं अगर आता है तो 20 से 40 कर सकते हैं। और चैनल फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इसको अलाइनमेंट मोड पे जब जाते हैं तब चेंज करना होता है, वहीं से अलाइनमेंट मोड से फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। TX पावर जो भी अकॉर्डिंग टू LB डाल दिए। LB में क्या है मेरा, LB में 11 तो 11 इसमें डाल दिए हैं। उसका लेट लॉन्ग ये ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, तो हम नहीं डाल रहे हैं अभी। ये वर्जन IPv6 सेलेक्ट करना होता है। इसको स्टैटिक यहाँ पे जो IP है ये वाला IP कॉपी करके सेम कॉपी वहाँ पे डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे सबनेट प्रीफिक्स 122 ही होता है दोनों तरफ, ये भी दोनों तरफ सेम ही होता है डिफ़ॉल्ट गेटवे, ठीक है 43। ये वाला जो है कुछ भी नहीं करना होता है SNMP। उसका विलन में टैग करेंगे इसको, अब विलन जो भी होगा 585 टैग 585 डाल के सेव कर देंगे, उसके बाद अपलोड कर देंगे। मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कॉन्फ़िगरेशन को चेक करने के लिए जो है, अगर सेव होता है तो ठीक है, अगर हैंग कर जाता है, अगर हैंग कर जाता है तो कैसे पता चलेगा कि हैंग कर गया मेरा एयरकैप का जो सॉफ्टवेयर। देखिए एयरकैप 4.60 है ये सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे हैंग कर गया तो अगर अलाइनमेंट मोड में जाएंगे या फिर मैनेजमेंट मोड में जाएंगे तो कुछ भी काम नहीं करेगा ये मेरा कुछ भी काम अभी नहीं करेगा। जॉब नंबर, विलन आईडी ये हो गया। ये मैनेजमेंट मोड, टेस्ट मोड, किसी मोड में जाएंगे तो काम नहीं करता है, तो हम समझ जाएंगे कि मेरा जो एयरकैप का सॉफ्टवेयर हैंग कर गया, बहुत ज़्यादा हैंग करता है। उसका ये काम करना बंद कर देगा, मिनिमाइज भी नहीं होगा, कट भी नहीं होगा, ठीक है, छोटा बड़ा। तो इसको फिर से जा करके जो है कट नहीं होगा, मिनिमाइज कर सकते हैं इसको। और उसके बाद जो है फिर से एयरकैप का सॉफ्टवेयर ओपन करके फिर से कनेक्ट कर लेंगे, ठीक। कनेक्ट करने का कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके फिर देख लेंगे मेरा सब चीज़ पड़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पड़ा तो फिर से डाल करके हम ये सेम ऑप्टिमाइजेशन C ये सब डाल देंगे, TX पावर ये सब IP डाल देंगे और टैग करके सेव कर देंगे, अपलोड कर देंगे। अगर उसके बाद मैनेजमेंट मोड में जाएंगे, अगर कोई भी काम नहीं करने लगा तो फिर हैंग कर जाता है, फिर से उसको ओपन कर लेंगे, फिर से सेम प्रोसेस कनेक्ट करके फिर से मैनेजमेंट मोड में जा करके इसको चेक कर लेंगे। जैसे अभी मैनेजमेंट मोड पे आए हुए हैं तो मैनेजमेंट मोड पे देखिए ये है मेरा, तो यहाँ पे स्टेटस में जाकर टच करेंगे तो जैसे ही हम क्या क्या सेव किया वो यहाँ पे दिखेगा मेरा। ये सब चेक कर लेंगे, IP चेक कर लिए, ठीक है। वो सबनेट 122 ये होता है सेम, और गेटवे डाल दिए। ये नेट स्पैम IP 19, ये वाला नेट एंड TP एड्रेस ये डाल दिया। उसके बाद देखिए चैनल ये है, फ्रीक्वेंसी है, ये सब मतलब सेव हो गया मेरा, मतलब कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसके बाद हम जाएंगे अलाइनमेंट मोड पे जाएंगे। अलाइनमेंट मोड पे जाएंगे, देखिए हम पहले से हम एक जो है मेरे पास UVR 2 UVR था कॉन्फ़िगरेशन में। अलाइनमेंट मोड ये टावर एंड का UVR है। हम देखिए ये है कस्टमर एंड का UVR। कस्टमर एंड का UVR जब हम लॉगिन किए हुए हैं तो ये वाला फ़ोटो हम रख लिए हैं इसका, टावर एंड का कस्टमर एंड का ये वाला मैक एड्रेस जो है टावर एंड पे डालेंगे। यहाँ पे टावर एंड पे अलाइनमेंट, टावर एंड का ये अलाइनमेंट मोड ये वाला जो है यहाँ पे डाल देंगे। मतलब ये वाला हमको रिमोट वायरलेस मैक एड्रेस डालना होता है। अगर टावर एंड पे है तो कस्टमर एंड वाला डालेंगे, लोकल वायल मैक एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। और अगर कस्टमर एंड पे है तो टावर एंड वाला लोकल मैक एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। तो अभी हम हैं कस्टमर एंड पे,
सॉरी कस्टमर इंड पे नहीं, अभी हम टावर इंड पे हैं। तो टावर इंड वाला ये है, तो टावर इंड वाला पे यहाँ पे कस्टमर इंड वाला लोकल मैक एड्रेस यहाँ डाल देंगे। उसका जो फ्रीक्वेंसी हमसे 5825, पहले स्टार्टिंग में ही 5825 ही ले लेते हैं, सबसे कम फ्रीक्वेंसी में 5825 ले करके अलाइनमेंट स्टार्ट कर देंगे इसको। उसका 2 मिनट 3 मिनट 2-3 मिनट रुक करके फिर इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना। उसके बाद फिर हमको कस्टमर एंड पे जाना है। कस्टमर एंड पे जाने के बाद फिर कनेक्शन कर देंगे। ये कनेक्शन कस्टमर एंड पे जाएंगे, कनेक्शन मोड पे जाएंगे। यहाँ पे डिस्कनेक्ट होगा तो कनेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे डिस्कनेक्ट लिखा हुआ रहेगा इस तरह से। फिर यहाँ पे कस्टमर एंड का मैक एड्रेस डालेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना, अगर डाला होगा तो हटा देंगे, डाल के फिर से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही कनेक्ट करेंगे हम स्कैन मोड पे आए, तो स्कैन मोड में कुछ भी नहीं करना है हमको। फिर अलाइनमेंट मोड पे आकर सीधे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाएंगे। सीधे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आने के बाद जो है, ठीक है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ गए। टावर एंड पे कस्टमर एंड जिसको बोलते हैं, कस्टमर एंड में टर्मिनल होगा, ठीक है। उसका नेट स्पैम जो कि नोट भी एंड पे जो डाले थे वही सेम रहेगा। यहाँ पे जॉब नंबर भी सेम रहेगा। ये वाला आईडी अपना अलग हो जाता है, 64 है। एनी आईडी जो है एलबी से कॉपी करके डाल देंगे। ये कस्टमर एंड में याद रखेंगे, ये और ये तीनों कुछ नहीं करना है। वायरलेस मोड कुछ नहीं, चैनल बैंडविड्थ कुछ नहीं, फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं। टीएक्स पावर जो है सेम कर देंगे जो कि एलबी में है। ये ऑप्शनल है, नहीं भी डालते हैं, नहीं भी डालते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, डाल सकते तो नहीं डालें। ये आईपी वर्जन बेसिक्स डालना होता है। आईपी एलोकेशन स्टैटिक डाल देंगे। उसके बाद आईपी एड्रेस एलबी से कॉपी करके यहाँ डाल देंगे। ये वाला देखिए, ये वाला 45 है कस्टमर एंड का, एनोड बैंड का 44 है, कस्टमर एंड का ये है। तो ज़्यादा होता है, गेटवे सेम है दोनों तरफ। देखिए सेम वाला डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद SNMP में कुछ भी नहीं करना होता दोनों साइड पे। उसके बाद ये VLAN पे टैग करेंगे। उसके बाद इसको 585 डाल के सेव कर देंगे, अपलोड कर देंगे। मेरा दोनों तरफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसके बाद फिर जाके अलाइनमेंट मोड पे आएंगे। अलाइनमेंट मोड पे आने के बाद ये वाला रिमोट वायरलेस मैक एड्रेस एनोड भी एंड का डाल देंगे। यहाँ पे कस्टमर एंड पे एनोड भी एंड का, एनोड भी एंड पर कस्टमर एंड का लोकल मैक एड्रेस यहाँ पे यूज़ करना होता है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कस्टमर एंड में नहीं डालेंगे कुछ भी। उसके बाद स्टार्ट करके स्टॉप कर देंगे। जैसे स्टार्ट करके स्टॉप करेंगे, मेरा RSL अगर पॉइंट टू पॉइंट UVR लगा होगा फेस टू फेस, तो ये RSL स्टार्ट हो जाता है अलाइनमेंट। और जो भी मेरा देखिए यहाँ पे जो है मेरा RSL प्लान है कितना, 46 का प्लान है। और अभी मेरा 42 आ रहा है, ठीक है। ये कस्टमर एंड में 42 है और एनोड भी एंड पे 42 है, मतलब सेम है। और देखिए अब सेव करके अपलोड जब कर देते हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, ये कस्टमर एंड का है और ये एनोड भी एंड का है, ठीक है। कस्टमर एंड में ये टर्मिनल है, एनोड भी एंड पे बेस रहता है, ठीक है। उसका एलबी में देख लेंगे मेरा कितना प्लान है, 46 का है, तो RSL सेम है। दोनों तरफ एक चीज़ ध्यान रखेंगे, दोनों तरफ जो है अलाइनमेंट स्टार्ट ही लिखा होना चाहिए, स्टॉप नहीं होना चाहिए। अगर स्टॉप होगा तो उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। दोनों तरफ स्टार्ट करके जब स्टार्ट करेंगे तो स्टॉप लिख के आएगा, और जब स्टॉप हो जाता है तो स्टार्ट लिख के आता है। अलाइनमेंट दोनों तरफ स्टॉप होना चाहिए, मतलब अलाइनमेंट दोनों तरफ स्टार्ट लिखा हुआ होना चाहिए, तब जाके साइट में ऑफ होगा। और ये काटा उठा होना चाहिए, 50 से 30 के बीच में एवरेज होना चाहिए। RSL 30, 40, 35, 36 जो भी है होना चाहिए। और कस्टमर एंड में देखिए, कस्टमर एंड में फिर मैनेजमेंट मोड पे जा करके जो है हम स्टेटस चेक कर लेंगे UVR के मेरे कॉन्फ़िगरेशन हुआ कि नहीं। कॉन्फ़िगरेशन हुआ होगा तो देखिए IP सेम पड़ा हुआ सही है, IP जो डाले थे वही है। नेटवर्क सबनेट लेंथ 122 है, ठीक है। IP गेटवे जो है ये है,
नेट स्ट्रीम एड्रेस ये है, एनटीपी एड्रेस ये है, और ये मेरा ये है चैनल बैंडविड्थ ये, ठीक है, ऑटो है ये। कस्टमर एंड में जो है ऑटो होना चाहिए, हमेशा ऑटो होना चाहिए, और टावर एनोड भी एंड पे वो हमेशा जो हम फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं वही होना चाहिए। बाद में फ्रीक्वेंसी हम चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे मेरा लिंक अप ही रहेगा। थोड़ी देर के डाउन होता है फिर अप हो जाता है फ्रीक्वेंसी चेंज करने को। ये जब हम RSL मेरा जब हो जाता है तो ये ग्रीन हो जाएगा, RF ऑन लिख करके है, ये ग्रीन हो जाता है। देखिए UBR का ये वाला मैक एड्रेस है, तो देखिए ये वाला मैक एड्रेस दिख रहा है, इसी तरह का होगा मैक एड्रेस, यहाँ पे दिख नहीं रहा बढ़िया से। UBR का ये खराब हो गया था केबल, तो इसको हम सही कर दिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू।